अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि मुर्दे को ख्वाब के अंदर देखना और इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कि ख्वाब के अंदर अपने माँ बाप को देखना, ख्वाब के अंदर अपने रिश्तेदारों को देखना, ख्वाब के अंदर मुर्दे को अच्छी हालत के देखना, ख्वाब के अंदर जो है अपने वालिदैन को या किसी भी मुर्दे को अच्छे लिबास के अंदर, उम्दा लिबास के अंदर अच्छी कैफियत में देखना, ख्वाब के अंदर अपने वालिदैन या रिश्तेदारों को उम्दा लिबास में नहीं बल्कि परागंदा हालत में देखना, उसका लिबास अच्छा नहीं है, इसी तरह अच्छी कैफियत में ना देखना। और इसी तरह कोई बंदा अगर मुर्दे को देखता है या अपने रिश्तेदार को देखता है जो फौत हो चुका है कि वो अपने पुराने घर के अंदर आया हुआ है, उसके अंदर बैठा है, इसी तरह अपने मरहूमिन में से किसी को या किसी भी मुर्दे को देखता है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है। इसी तरह बहुत सारी सूरतें हैं जो आपके सामने बयान करूँगा और इसकी क्या क्या ताबीरात हो सकती हैं। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने बाप को जो फौत हो चुका है इस हाल में देखे कि उसने उम्दा लिबास पहना हुआ है, अच्छी कैफियत में है, पाकीज़ा लिबास में है, तो इस बात की दलील है कि जो साहिब ख्वाब है उसका हाल अच्छा होगा, उसका दुनिया के अंदर मर्तबा होगा, मकाम होगा और दौलत पाएगा। इसी तरह जो आपका वालिद जिस हालत के अंदर आपने उसको देखा है तो इससे यही मालूम होता है कि वो अच्छी हालत के अंदर है, क़ब्र के अंदर अज़ाब से महफूज है। इसी तरह अगर कोई बंदा देखता है अपनी वालदा को अच्छे लिबास के अंदर, उम्दा लिबास के अंदर, तो इसकी यही ताबीर है कि वो गम से निजात पाएगा, साहिब ख्वाब जो है और जो जिस वालदा को देखा है वो भी जो है खुश है। इसी तरह अगर कोई औरत देखती है कि जो उसका बेटा मर चुका है वो अपने बेटे को देखती है कि वो ज़िंदा हुआ है, तो ये इस बात की दलील है कि उसका घर वालों में से अगर कोई सफ़र पे गया हुआ है तो वो वापस आएगा। इसी तरह अगर कोई उसके घर में से कोई बंदा गायब है, गुम हो गया है, तो वो करीब वापस आ जाएगा। इसी तरह हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा माँ बाप को जो है अच्छी हालत के अंदर और पाकीज़ा लिबास के अंदर देखता है तो इस बात की दलील है कि वो इक़बाल में जो है दौलत और इक़बाल पाएगा, माल दौलत पाएगा और इज़्ज़त उसको मिलेगी। इसी तरह अगर वो क्या है अपने माँ बाप को जो है परागंदा हालत में देखता है तो इस बात की दलील है उसको गम भी आएंगे, दुनिया के अंदर मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी और उसको जो है किस्म किस्म की मुसीबतें आ सकती हैं। और हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस सिफत के अंदर मुर्दे को देखता है तो उसी के एतबार से जो है साहिब ख्वाब को उसी एतबार से उसकी ताबीरात हो सकती हैं। अच्छी हालत में देखता है तो अच्छा है, इसी तरह अगर उनको बुरी हालत में देखता है तो उस पर बुराई आने का खदशा है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मुर्दे को देखता है और मुर्दे से पूछता है तू तो मर गया था, तो मुर्दा आगे से जवाब देता है कि नहीं, मैं तो नहीं मरा बल्कि ज़िंदा हूँ, तो इसकी ताबीर में ये फरमाते हैं कि ये जो है मुर्दा अच्छी हालत के अंदर है, कब्र के अंदर अज़ाब से महफूज है और अल्लाह ताला इससे खुश है। इसलिए कि इस दलील में एक हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की आयत बयान फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये जो है आयत इस बात की दलील है कि मुर्दा जो भी कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा देखता है कि मुर्दा उसके मरहूमिन में से कोई भी बंदा आकर उसके घर में बैठ जाता है तो इस बात की दलील है कि जो उनके पीछे एहसाल सवाब करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, वो उस तक पहुंच रही है। हज़रत जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मुर्दे को देखे कि वो घर के अंदर साहिब ख्वाब को आकर गोद में पकड़ा है तो ये इस बात की दलील है जो बंदा घर के अंदर मरहूम आया है उसको दुआओं की ज़रूरत है, उसको एहसाल सवाब की ज़रूरत है, उसको एहसाल सदका खैरात की ज़रूरत है। तो उन मरहूमीन को उनके जो मरहूमीन के जो वरसा है उनको चाहिए कि उसके पीछे वो सदका खैरात करें और नवाफिल का अहतमाम करें, उसकी तरफ से इस्तिग़फ़ार करें।
اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندگی کے اندر بہت زیادہ استغفار کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اور جو صاحب خواب کے بارے میں جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ نماز کے اندر سستی کو ختم کر دے اور نماز کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی بندہ دیکھتے کہ مردہ جو ہے زندگی کے اندر جس جگہ پر نماز پڑھتا تھا اور مرنے کے بعد خواب کے اندر اسی بندے کو دیکھتا ہے کہ اسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جب بندہ اس دنیا سے چلا گیا تھا تو وہ خاتمہ ایمان پر تھا۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو یا اس کو مردے نے گود میں لیا ہوا ہے، اور مردے سے مراد جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے ہو، والدین میں سے ہو یا اجنبی مردہ ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھے کہ مردے سے وہ بات کر رہا ہے لیکن مردہ اس کو توجہ نہیں دے رہا، اس کو والدین میں سے کوئی بندہ ملتا ہے، رشتہ داروں میں سے خواب کے اندر کوئی بندہ ملتا ہے خواب کے اندر، لیکن اس سے وہ بات نہیں کر رہا، آگے سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کو آگے سے توجہ نہیں دے رہا، جواب نہیں دے رہا، تو حضرت معبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ اس کو جو ہے آپ کی طرف سے ثواب کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے اس کو نیکیوں کا جو ثواب ہے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو مرحومین کے ورثاء کو چاہیے کہ ان کے پیچھے صدقہ خیرات کریں، ان کے پیچھے استغفار کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، اسی طرح ان کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے عذاب سے نجات دے۔ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ مردہ جو ہے ایک عاجز قسم کا ہے، کمزور ہے، بدحال ہے، اسی طرح اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ننگا دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو مردہ ہے وہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو اس کی چاہیے کہ اس کے پیچھے اس کو دعا کرے۔ اگر کوئی مردہ کسی کو خواب کے اندر آ کر نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو یہ صاحب خواب کی امانت پر دلیل ہے، صاحب خواب کی دیانت پر دلیل ہے۔ اگر کوئی جو ہے خواب کے اندر آ کر اس کو بری بات کرتا ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے اچھے حال نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔